कहते हैं कि गांव की सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती, बल्कि उन यादों को भी जगा देती है जो हम अक्सर वक्त की धूल के नीचे दबा देते हैं। रामदीन के लिए हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती थी, इस उम्मीद के साथ कि आज शायद उसका बेटा घर आएगा। अरे सुनिए, फिर वही बैठ गए। चाय ठंडी हो रही है। आज फिर उसी मोड़ की तरफ ताक रहे हैं। अरे नहीं सुमित्रा, मैं तो बस ये देख रहा था कि नीम के पेड़ पर इस बार फल ज्यादा आए हैं। आकाश को नीम की निबोरियां बहुत पसंद थी ना। बचपन में सारा दिन पेड़ पर चला रहता था। आकाश अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा फाइलें देख रहा है। उसका फोन बजता है। वो कॉल काट देता है और मैसेज करता है। शहर की चकाचौंध में अक्सर हम उन आंखों की चमक भूल जाते हैं जो हमारे लिए घर की दहलीज पर टिकी रहती हैं। आकाश के पास प्रमोशन के लिए वक्त था, मीटिंग्स के लिए वक्त था, लेकिन अपनी बड़ों के लिए सिर्फ एक मैसेज था। गांव में बारिश हो रही है। रामदीन अपने पुराने घर की टपकती छत को देख रहा है। वो अपनी कमर पकड़कर बैठ जाता है। अचानक उसके सीने में दर्द उठता है। अरे क्या हुआ? कोई है? बचाओ! गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। काका जी को अस्पताल ले जाते हैं। सुमित्रा रोते हुए आकाश को फोन करती है। इस बार आकाश फोन उठाता है। हाँ माँ, बोला तो बिजी हूँ, क्या हुआ? बेटा, तेरे बाबूजी अस्पताल में है। आकाश अपनी बड़ी कार लेकर गांव की टूटी फूटी सड़कों से गुजरता है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन है, दुख कम और झल्लाहट ज्यादा। वो अस्पताल पहुंचता है। रामदीन लेटा हुआ है, बेहद कमजोर। माँ, मैंने कहा था ना इन्हें शहर ले चलो। यहाँ के अस्पतालों में कुछ नहीं रखा। अब देखो, मेरी इतनी जरूरी मीटिंग छूट गई। रामदीन धीरे से आंखें खोलता है और आकाश का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश फोन देखने में व्यस्त है। बेटा, तू आ गया। बस अब मुझे कुछ नहीं होगा। रामदीन को घर वापस लाया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। आकाश अचानक एक दिन मेज पर कुछ कागज रखता है। बाबूजी, मैंने शहर में आपके लिए एक छोटा सा फ्लैट देख लिया है। वहाँ लिफ्ट है, पास में बड़ा अस्पताल है। हम ये गांव का घर बेच देंगे। वैसे भी इसकी छत टपक रही है और यहाँ धूल के सिवा कुछ नहीं है। सन्नाटा छा जाता है। रामदीन की आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। बेच दोगे इस घर को? आकाश, इस घर की ईंटों में तुम्हारा बचपन लिखा है। वो जो आंगन में नीम का पेड़ है, उसे मैंने तुम्हारे पैदा होने पर लगाया था। बाबूजी, यादों से पेट नहीं भरता और ना ही इलाज होता है। मैंने बिल्डर से बात कर ली है, कल वो जमीन देखने आएगा। रात का समय है। रामदीन लालटेन की रोशनी में कुछ लिख रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कुछ फैसले इंसान नहीं, वक्त लेता है। उस रात रामदीन ने समझ लिया कि उसने फसल तो अच्छी उगाई थी, लेकिन शायद परवरिश की जमीन में कहीं कोई कमी रह गई थी।